हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे और आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। और आज का हमारा विषय है कि एक स्थान पर साधना क्यों करनी चाहिए। देखिए, इस विषय में जो यह विषय है, इस विषय में हम अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे चीज़ों को आपके सामने लाने वाले हैं कि एक स्थान पर साधना करने का क्या महत्व होता है, क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों उस स्थान पर साधना करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, और किसी और स्थान पर अगर साधना करते हैं तो क्यों करते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, या करें या ना करें। ठीक है, तो देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में जब साधना मार्ग में नए नए उतरे थे, यह बात तब की है, तो हमने एक मंदिर में सर्वप्रथम एक साधना शुरू की थी। कौन सी साधना शुरू की थी या कौन सा मंत्र था, यह नहीं बता सकते आपको, लेकिन जब हमने उस साधना को शुरू किया उस स्थान पर, तो हम कोई भी कार्य होता था उस मंदिर में, उस स्थान पर जाकर जब बैठते थे, उस मंदिर परिषद में जाकर के कहीं भी बैठ जाते थे, तो होता था क्या कि वह कार्य हमारा बहुत ही तीव्रता से हो जाता था और बहुत ही सरलता से हो जाता था। जैसे लगता था कि ये कोई मामूली कार्य हो रहा है या कोई मामूली चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही सरलता पूर्वक हमारा कार्य हो जाता था। ठीक है, वही चीज़ अब हुई क्या कि जब हम उस साधना स्थल से उठे, दूसरे साधना स्थल पर गए, दूसरे साधना स्थल पर हमने वह साधना शुरू की या वह मंत्र का हमने जाप शुरू किया, तो हुआ क्या कि दूसरे स्थान पर जब जाके हम, अच्छा, मंदिर भी उन्हीं देवता का था, एक ही देवता का मंदिर था, तो दूसरे स्थान पर जब हम जाकर के जाप करते थे तो क्या होता था कि कभी कभी कार्य होता भी था, कभी कभी कार्य फेल हो जाता था। तो इस बारे में जब हमने गुरुजी से अपने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि देखो, वह स्थान, क्योंकि वहां से तुम्हारी शक्तियां तुमको प्राप्त हुई हैं और वहां उस स्थान पर जाओगे तभी तुम्हारा कार्य बहुत ही तीव्रता पूर्वक होगा और बहुत ही सरलता से हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। देखो, कार्य तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मान लो जिस स्थान से तुम्हें शक्तियां मिली हैं, उस स्थान से तुम वहां पे जाकर के जाप करोगे तो वहां पर बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत में कार्य हो जाएगा। कार्य तो किसी भी जगह से कर सकते हो, लेकिन कहीं और से करोगे तो तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सामग्रियां भी ज़्यादा लगेंगी और कार्य भी देरी में होगा। देखिए, यह अपनी ज़िंदगी का एक आपको बात बता रहा है। बहुत सारे लोग नाचते रहते हैं साधनाओं के चक्कर में इधर उधर, लेकिन यह चीज़ जान लीजिए कि जिस जगह से आपने साधना शुरू की है, जिस स्थान से आपने साधना शुरू की है, जो शक्ति जहाँ से आपको प्राप्त हुई है, उस स्थान पर, उस जगह पर, उस मंदिर में, उस स्थान पर आप जाकर के अपनी साधना और अपने मंत्र जाप को कीजिए। देखिए, आपकी साधना बहुत ही तीव्रता से चलना शुरू हो जाएगी और जो आप इधर उधर घूम रहे हैं ना, आपको घूमने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी साधना बहुत ही तीव्र गति से वहां से शुरू होगी और बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाएगी। आपका कोई भी कार्य होगा चुटकियों में होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, एक चीज़ और अब आता है मैटर कि हमको किसी और स्थान पर साधना क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, जिस जगह से आपको शक्ति प्राप्त हुई है वहाँ पर आप करेंगे तो आपको दुगना तिगुना फल मिलता है। जिस स्थान से आपने शक्ति या मंत्र जाप शुरू किया था, अगर वही चीज़ आप दूसरे स्थान पर करते हैं तो आपको फल तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि देखिए फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। कार्य भी आपका होगा, लेकिन देरी में होगा, समय लगेगा, क्योंकि वह जगह, वह स्थान आपके लिए जागृत हो जाता है, आपके लिए सिद्ध हो जाता है। तो जो चीज़ आप वहाँ पर जाप करेंगे तो उसका असर आपको बहुत ही जल्दी मिलने लगेगा। यानी कह सकते हैं कि उस इष्ट या उस देवता का आपके ऊपर कृपा बन जाती है। जब आप उसके समक्ष जाकर के, उसके मंदिर परिषद में या कहीं भी उसके समक्ष बैठते हैं, वह देवता आपकी बात बहुत ही जल्दी सुनते हैं और बहुत ही जल्दी आपकी चीज़ों को समझ जाते हैं और बहुत ही जल्दी आपका कार्य कर देते हैं। देवता तो हर जगह आ जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वह स्थान उनका स्थान होता है, तो इसलिए वह कार्य आपका बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है, अब यह सारी चीज़ें आपको बता दी गई। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ साधकों। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।